ओम शांति। आज 11/2/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वारसा मिल जाएगा। प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्र पर मनुष्य को समझाते हैं कि बेहद से क्या, कौन से बाप से? बेहद के बाप से वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से अदा कर ले स्वर्ग का राज्य। अब कैसे लेना है यह भी समझाने का है। बाप तो सौदागर है, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवताएं पवित्र रहते थे। मनुष्य को क्या पता है कि देवताएं पवित्र थे, पवित्र देवी देवता रहते हैं। ये मनुष्य जानते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवताएं पवित्र ही थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति भी की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सौदा कितना सस्ता, इसलिए सौदागर कहते हैं ना उनको। सिर्फ कहते हैं तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। और फिर कहते तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया कि बच्चों को ऐसा समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ये देवी देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है ना। डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रदान से सत्व प्रदान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मना, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्यालात नहीं आता। मुख से ऐसा वचन नहीं निकलना चाहिए जो दूसरे को दुख दे। देवी देवता सर्वगुण संपन्न
संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहते हैं ना, देवी देवताओं के लिए ये गायन है। तो बाबा कहते हैं देवताओं को कभी खराब ख्यालात भी नहीं आता और मुख से कोई वचन ऐसा नहीं निकलता देवताओं के, इसलिए फिर उनका ऐसा गायन है। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने बाप आया है। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। यह वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्र में दिखाई हुई है। वही महाभारत लड़ाई है जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। नशा चढ़ रहा है, बाबा क्या पूछ रहे हैं? मास्टर भगवान तो बनना है ना, तो मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेजेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया। अभी तो भारत पतित है, मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ऐसे कर चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती फिर मुख से निकलती, कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता। बाप कहते हैं वहाँ कोई विकर्म नहीं होगा। कहाँ? देखो सब सुनाई दे रहे हैं। यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण का राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा भी करनी है। अभी करेंगे ना शिवरात्रि में वैसे हमारी रोज ही शिव की रात्रि है। बाबा आया है ना अज्ञानी रात्रि में, हमें ज्ञान दे रहा है ना, तो रोज ही शिवरात्रि है ना। अभी बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन और मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मों के पाप भी कट जाए। तभी ही तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप आकर तुम्हें ऑफर करते हैं। यह तो समझते रहते हैं ना कि इन द्वारा बाप हमें यह वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही है बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा और अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते हैं इसीलिए कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। कौन है महाशत्रु? काम। इन 5 विकारों को माया कहा जाता। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। यह बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में क्या है? आज बाबा ने सुंदर शब्द बताया। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य।
जिसको ही राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने, अब फिर सत्व प्रधान ज़रूर बनना है, क्योंकि ऐसे ही थे। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या ना करे, चाहे बाबा को याद करे या ना करे, चाहे औरों को रास्ता बताए या ना बताए, आपकी मर्जी। सारा सौदा आपके हाथ में दिया बाप ने। प्रदर्शनीय द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। क्या चल रही सेवा भी बच्चों की? प्रदर्शनिया द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता ही रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। बार बार बाबा ने आज सौदागर बन के सौदे की याद दिलाई। सौदा बड़ा सस्ता है, दूसरे को रास्ता बताओ, याद करो, पवित्र बनो, बात चाहिए तुम्हारी। हाँ, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम सत्व प्रदान से क्या से क्या बन जाएंगे? तमो से सतो बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ना कोई ने कहा, इस समय जबकि सब तमो प्रधान हैं, दुनिया ही तमो है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उन बेचारे को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। तो क्या हुआ? संगम युग है तो आत्मा को परमात्मा मिल गए, पावर हाउस मिल गए ना, तो पवित्र रहना की शक्ति मिल गई। तो उन बेचारों को पता नहीं अभी संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उन्हों को यह पता ही नहीं कि यह भीति बहुत भारी है। भीति माना प्राप्ति। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं, इन 5 विकार रूपी माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बने? अभी फर्स्ट क्लास सौदा है ना। बाप कहते हैं, कौन है महाशत्रु? काम। काम है तभी फिर सारी दूसरे विकार भी आ जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत कहते हैं ना, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं। किसको? रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। वर्षा बाप देते हैं संगम पर ही। कब देते हैं? संगम पर, फिर नहीं मिलेगा। ये टाइम गया तो अभी फिर ऐसा कभी भी परमात्मा लॉटरी का टाइम नहीं मिलेगा। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम यह पुरुष है लक्ष्मी नारायण। क्या बोला बाबा ने? सबसे उत्तम पुरुष है लक्ष्मी। कितना अच्छे से सुनाई देता है, और बहू का एक शब्द भी नहीं सुनाई देता, बोल रहे थे वो। तो बाबा कहते हैं सबसे उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया है, समझाया तो बहुत अच्छी रीति। बाबा कहते हैं समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी यह पॉइंट्स भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता, भाषण में यह पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। ऐसा होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट्स भूल जाते, फिर जब वो पॉइंट्स बाद में याद आती फिर लड़ते रहते, झगड़ते रहते। डॉक्टर लोगों का भी ऐसा ही होता है।
ख्यालात चलती है, ऐसी बीमारी के लिए यह दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझाने वाले हैं, समझने वाले सब पतित हैं। बाबा तो बहुत गुह्य समझाता है, लेकिन कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? समझने वाले पतित हैं। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी है पतित पावन आओ, लेकिन किसी को कहा ना कि तुम पतित हो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आ जाओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं, फिर झूठ कह देते हैं। इसीलिए यह बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे और लाठी बना टूटे। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसा युक्ति से है जो खून भी निकलता नहीं, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वाले को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। मतलब ऐसे समझ लो कि मुरली कभी कभी चलती है ना, तो बाबा कहते मुरली सुनाने वाले से सुनने वाला बाप का ज़्यादा प्यारा होगा, तो बाबा कोई पॉइंट्स का बहुत विस्तार करेंगे। ये क्लियर समझ में आता है ना? क्या बोला बाबा ने? हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच, यह अंतिम पवित्र जन्म है ना, तो इसीलिए अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा सकते हो, लेकिन पवित्र बनेंगे तो। यह तो हम कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर ज़रूर समझाएंगे। भागना पड़े सेवा पे, बाप तो है ज्ञान का सागर, वो कितनी ज्ञान की वर्षा तुम पर करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम वाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन सी सर्विस करते हैं। अच्छा, प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण, वाह, सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वादिदेव। लक्ष्मी नारायण कौन है? आदिदेव है। आदिदेवी आदिदेव है। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते। 2 भुजाएं लक्ष्मी के, 2 भुजाएं नारायण के। यह भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं, इसका मतलब है हाँ कंबाइंड है, माने युगल है। इसका मतलब है ही वो युगल है। विष्णु भी है चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है कि रथ को भी दिखाया है। रथ माना मैं आत्मा विराजमान है उसमें, और मेरे 5 कर्मेंद्रिय दिखाते हैं। मैं रथी आत्मा और ये मेरे 5 कर्मेंद्रिय हाथी दिखाते, घोड़े दिखाते, रथ दिखाते हैं। प्रदर्शनी में एक चित्र ऐसा है जिसमें रथ में आत्मा बैठा है और फिर 5 घोड़े दिखाते हैं, उसमें 5 कर्मेंद्रिय दिखाते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं कि रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा है, कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब है कथाएं। अभी यह है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञानामृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में
कलश रखा है जगत अम्बा के सिर पर, क्योंकि लक्ष्मी तो उसका पुरुषार्थ के बाद मिला हुआ प्रारब्ध का रूप है। जगत अम्बा थी तभी वो ज्ञान में थी ना। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, सो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझना पड़े, सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की ही है ही एक मत, देवताओं को ही श्री कहा जाता है और दूसरे को श्री नहीं कह सकते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है ना। कितने बार बाबा ने आज सौदे की याद दिलाई। इन बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। क्यों? बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई, अभी देखना है मैं कौन सी परी हूँ। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी है, कोई पुखराज परी भी है। ये सब है मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के भी जवारी ज्वेलरीज होती है ना। बाबा कहते इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है, सब मदद करने वाले हैं। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखाए हैं। यह तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। नंबरवार तो होते हैं, पुरुषार्थ करने का टाइम तो यही है। ये तो बच्चे समझते हम बाप के माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। बाप ही और फिर क्या होगा? याद से पाप भी जल्दी विनाश होंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, रत्न निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला? पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। तो फिर द्वापर में ही जन्म होगा डायरेक्ट, कि तभी देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। तो हम खुद ही ऐसे तमो प्रधान बन के पत्थरों से मांगने लगते हैं, और तुम श्रेष्ठ हो मैं कनिष्ठ कहने लगते पत्थरों के सामने जाके। माना कलयुग में भी ऐसा ज़्यादा ही हम पत्थर बुद्धि हर मनुष्य समझ नहीं है, इसलिए सत्य की समझ हम भूल चुके, तो पत्थर बुद्धि बोला बाबा ने ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, रत्न निकालने वाले ही उच्च पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है ना समझने के लिए। जिज्ञासु को समझाओ कि पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता परमपिता परमात्मा शिव कहे। क्या कहते हैं शिव? हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सत्व प्रधान आत्मा बन सत्व प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल दैवी स्वराज्य पा सकते हो, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। कौन से विनाश के पहले? होवनहार मतलब और परिस्थिति बिगड़ने वाली, तब परिस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, लाइट नेटवर्क सब कुछ, तभी ही उससे पहले ही बाबा कहते बाबा हमें वर्षा देते हैं। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे ऊंच पद पाएंगे। 7 तो ले ही जाएंगे बाप सबको। किसको लेके जाएंगे? आत्माओं को। 7 तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का, वो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए?
क्या बोला बाबा ने? आप बाप जो साथ ले जाएंगे। तो पुरानी महाभारत लड़ाई से पहले ही क्या करेंगे? महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो उच्च पद कौन पाएगा? जो पढ़ेगा। इसीलिए और फिर साथ भी लेके जाएंगे। तो हमको इस दुनिया का, पुरानी शरीर का, पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसे ऐसे बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़ा टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए ना बाप से। तुम देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से बाप की मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी में भी रहेंगे। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं। कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति, पद्मापति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कोई यहाँ से 5 पैसा भी नहीं लेके जा पाएगा। सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो बाबा को जानना पड़े सभी को। सभी के लिए यही शुभकामना है हमारी कि सब करोड़पति, अरबपति, जितने भी पति यहाँ पे हैं, पद्मापति, सब परमात्मा की छत्र छाया में आ जाए। लेकिन बाबा क्या कहते? तुम जानते हो करोड़पति, पद्मापति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते, कराते। धारणा के लिए उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करना है जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। 2. इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की युक्ति सबको सुनानी है। वरदान, एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदान देते हैं। एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी भव जी। एवर हैप्पी भव, फुल पास होने वाले एवर हैप्पी रहेंगे। इसलिए बाबा ने बोला ना, जो आत्मा पवित्र बनेगी वो खुश भी रहने लगेगी और ज्ञान की धारणा भी दिखेगी। और हमें याद आया दीदी अनिल भाई जी की युगल थी ना, दीदी रेनू, उनका नाम था हैप्पी दीदी। तो एवर हैप्पी भव का वरदान मिला ना आज। तो वरदान का विस्तार है। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। बहुत बड़ा बात है ना। कब कहेंगे एवर रेडी? देखो, हाँ, कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे।
परिस्थिति कुछ भी आती है ना, कभी मुरली लंबी हो जाती है, कभी टाइम में ख़त्म होती है, कभी बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार चलता है। तो हमारे संकल्प कैसे कैसे चलते हैं वो भी परिस्थिति ही है। तो संकल्प चलते ही जमा का खाते में घाटा पड़ता होगा। तो बाबा बताते कैसे परिस्थिति में कौन कैसे रहेगा, उसको कहेंगे एवर रेडी। बहुत बड़ा उस गुह्यता है ना विस्तार में। वैसे मुरली के हर बात में ही गुह्यता है। तो बाबा ने वरदान के विस्तार में समझाया, जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। कब एवर हैप्पी रह सकेंगे वो भी बताया, और एवर रेडी किसको कहेंगे वो भी वरदान के विस्तार में बताया। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। अच्छा, मान लिखा है यहाँ पे। तो देखो, हमें सबको ये समान पसंद है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, लेकिन वो कब बनेंगे वो बाबा ने विधि बताई कि जब समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के दो आधार है, एक विश्वास, दूसरा प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम न हो। एक ने कहा दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे दिल का बोला है बाबा ने, ऊपर ऊपर का नहीं, और आत्मा का दिल है मन बुद्धि। तो दिल का आपसी स्नेह ही समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसीलिए सोमान में रहकर सबको सम्मान दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो,